Very good evening, students. How are you all? All right, so we'll have a quick recap and proceed because when only then we will know where we left. We have to continue. It's a story, right? Expert detectives, right? It's a story about Nishad and Maya. Both are brothers and sisters and siblings, you can say, when you are a brother and sister sibling. तो निषद का नाम जो है सेवन भी कहा जाता है। क्यों सेवन कहा जाता है? क्योंकि वो 7 साल का है? नहीं नहीं, बिकॉज सेवेंथ नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल, यानी म्यूजिकल स्केल में निषद करके जो नाम है वो जो है सेवेंथ नोट में है, इसलिए उसका पेट नेम निक नेम बोल सकते हैं कि सेवन है। माया जो है 10 ईयर ओल्ड है। दोनों की मदर जो है डॉक्टर है, और डॉक्टर जी की पेशेंट जो है मिस्टर नाथ। अभी नाउ माया इज very sure that this Mr. Nath is a crook on the run, यानी कि माया जो अपने what is it, Mr. Nath is not a right person according to Maya. All right, so I am saying here I am having a conversation between Nishad and Maya कि माया क्या बोल रही है? ही कांट बी पुअर, ही कांट बी पुअर, यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? नाथ के बारे में। वो कौन? ही कान भी पुअर, गरीब नहीं, वो सर क्रूक ऑन द रन, की वो भागा हुआ एक क्रिमिनल है करके, और उसके पास बहुत सारा मिलियन ऑफ रुपीस है करके। तो उसके लिए निषद क्या बोल रहा है? डजंट लुक लाइक अ क्रिमिनल, वो क्रिमिनल नहीं लगता है। और मैं मिस्टर मेहता ने हमको बोला था कि वो काम नहीं करता है। तो वो बोलता है एग्जैक्टली यही तो बोल रही हूँ मैं कि वो स्टार्विंग, वो भूखे भी नहीं मर रहा है, और वो रमेश से नीचे ना जो रेस्टोरेंट है वो रमेश से मील्स मंगा के खाता है। तो कमाता नहीं है तो फिर उसके पास कैसा पैसा है? तो मुझे लगता है वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये संदूक, ट्रंक, ट्रंक में उसके पास वो सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी ज्वेल सब उसमें है, बहुत सारा है। और के तो उसके लिए क्या बता रहा है अपना निषद की तुम रबिश, यानी कि बहुत कुछ भी बोलती हो करके। तो वो बोल रहे कि तुमने देखा नहीं कि उसके जो बदन में जो है स्कार्स, स्कार्स तुमने देखा नहीं करके पूछ रहे। तो वो बोल रहे नहीं मैं नहीं देखा, क्योंकि बहुत ही अंधेरा था, डार्कनेस है। ओके, देयर वाज डार्कनेस ही सेइंग। देन ये बोल रहे हैं उसका उसको किसके वजह से हुआ होगा कि पुलिस ने उसको शूट आउट किया होगा। तो वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, मम्मा ने बताया था हमको कि ये जो है जलने के वजह से स्कास है। तो बोले ओके, तो फिर होगा कि पुलिस ने उसका घर को जला दिया होगा, तब उसको ये स्कार हुआ था। तो कैसे न कैसे माया को साबित करना था कि ये जो मिस्टर नाथ है वो एक क्रिमिनल है। उसका दूसरा फ्रेज क्या यूज कर रही है? क्रूक ऑन द रन, क्रूक ऑन द रन। उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं। एक मंडे का इवनिंग था, वो क्या है, मंडे का दिन था जब मम्मा का बर्थडे था। तो सेवन, यहाँ पे सेवन कौन है? हमारे निषद ही सेवन है, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में भी डाला है। तो सेवन और मॉम दोनों क्लिनिक जाते हैं, और सेवन बहुत ही अपसेट है। क्यों अपसेट है? क्योंकि उसने गॉन्ट अपीयरेंस ऑफ ये जो मिस्टर नाथ का देख लिया, क्योंकि बहुत ही पतले थे, इतने पतले, स्टिकी, बहुत स्किनी थे। तो उसको यकीन हो गया कि वो स्टार्व कर रहा है, यानी कि वो भूखे मर रहा है। तो उसके दरवाजे पर जाके खटखटा के वो बोलता है, तो फिर नाथ उस टाइम में पूछता है क्या वापस तुम्हारा जो गोटी है, जो मार्बल है, मेरे घर में आ गया क्या? तो माने मिस्टर नाथ इस लड़के को, निषद को पहचान गए। ओके, और उस टाइम में माया कहाँ थी? माया नहीं जा पाई क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिता रही थी। तो फिर निषद ने क्या किया, उस टाइम में मिस्टर नाथ के हाथ में ऐसे चॉकलेट जाके थमा दिया, बोला मैं चॉकलेट देने के लिए आपको आया हूं करके, एक चॉकलेट हाथ में थमा देता है। तो वहां पर ही हमने कहानी छोड़ी थी बेटा। So we had now we shall continue. All of you please take out your textbook and we all should read together. Okay, shall I start now? Are you all with me? Right? So please follow along with me. I have left there. He thrust a bar of chocolate. Thrust माने क्या बेटा? Thrust में से थमा देना। ट्रस्ट बार ऑफ चॉकलेट, यहां पर ही हमने कहानी छोड़ी थी। ऑल राइट, सो इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस पॉइंट्स यू कैन नोट इट डाउन, ताकि जैसे मैंने अभी आपको कहानी बताया वैसे आप क्लास एग्जाम्स के लिए रिवाइज कर सकते हो।
All right. So you can make bullet points like this and read the entire lesson. It is English, science, maths, whatever it is. Every time, please make sure you make notes like this and read. आप जब भी पढ़ो ऐसे नोट्स बना के पढ़िए बेटा. खुद का नोट्स बनाइए टेक्स्ट बुक लेके, ताकि आपका कोई भी जो पॉइंट है मिस आउट नहीं हो आपका. ओके बेटा. तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम. ओके. आई शैल स्टार्ट with the next. So I am reading from there. Okay. अब जब तक लिखना है तो लिख लीजिए. Where did we leave? Thrust a bar of chocolate in his hand. Okay. Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? I asked. तो वापस माया क्या बता रही है कि यहाँ पर माया लिखेंगे, यहाँ पर अपने कौन है वो अपना निषद. सो माया क्या बता रही है, तुमको चांस मिला क्या कि उनके पीक इनटू ट्रंक माने झांक के देखने का, उसके ट्रंक उसके संदूक में क्या है करके तुमको चांस मिला क्या करके पूछ रही है. ये लिख लिया ना बेटा आपने. आई जस्ट कम बैक टू द टाइटल. All right. So Nishad is asking, I mean, Maya is asking Nishad, did you get a chance to peek in his trunk? Then what is it? Nishad looked disappointed. I didn't even ask he didn't even ask me in. तो निशद जो है बहुत ही नाराज लगा, डिसअपॉइंटेड लगा, क्योंकि ही डिडंट इवन आस्क इन का मतलब क्या है, मिस्टर नाथ ने मुझे अंदर भी नहीं बुलाया. इनका मतलब क्या है यहाँ पर, मुझे अंदर भी नहीं बुलाया मिस्टर नाथ ने करके बताया. ही सेड देन ही स्माइल्ड बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग. पर और फिर मुस्कुराया. थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा क्योंकि उसने अंदर में ही बना, मगर मैंने और कुछ तो फाइंड आउट किया है करके मुस्कुराया. आई फाउंड आउट समथिंग. क्या फाइंड आउट किया, चलिए पढ़ेंगे हमने. And he smiled, but I did find out something. Maya went down to the restaurant. Sorry, find out something, Maya. Full stop. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. तो मैं डाउन रेस्टोरेंट में गया था और मैंने इससे रमेश से बात किया. टॉक यानी कि मैंने बात किया. ऑल राइट. तो यहाँ पे मैं बोर्ड रब करती हूँ बेटा. राइट. सो आई डिड स्पीक टू रमेश. ओके. तो बात किया तो क्या हुआ, तो फिर क्या बोल रहे हैं, आई डिड टॉक टू रमेश. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव. तो माया क्या बोलती है, बहुत अच्छा मेरे डिटेक्टिव. क्योंकि ये क्या है, निषेध उसका पार्टनर है डिटेक्टिव ये फाइंड आउट करने में. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव. क्या बुला रही है उसको, मिस्टर डिटेक्टिव. आई सेड पैटिंग ऑन हिज बैक. पैटिंग माने जब आप बहुत अच्छा करते हो टीचर, या अपने घर में पैट करते हैं ना, खूब पीठ को थपथपाना नहीं होता है, अब शाबाशी देना. शाबाशी, वेरी गुड, टुडे यू हैव डन अ गुड जॉब, ऐसे करके जब पैट करते हैं तो उसको ही पैटिंग बोलते हैं. पैटिंग हिम ऑन हिज बैक. आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली. तो मैं मानती हूँ कि तुमने उससे क्वेश्चन किया करके, सवाल पूछा करके. आई होप. सेवन लुक्ड प्लीज्ड. सेवन बहुत ही, यहाँ पे देखिए कितने एक्सप्रेशन है. पहले डिसअपॉइंटेड है, फिर मुस्कुरा रहा है, फिर बहुत ही खुश हो रहा है. प्लीज यानी कि खुश हो रहा है अभी. सेवन लुक प्लीज. रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग. तो रमेश ने क्या बताया उसको कि नाथ के लिए रोज 2 meals ले जाता है. 2 meals किस किस के लिए, एक मॉर्निंग के लिए और एक इवनिंग के लिए. ठीक है. ओके. सो ही टेक्स 2 meals, one द मॉर्निंग एंड वन, और 2 cups of tea. और फिर क्या है, मील्स 2 है, टी भी 2 cups ले जाता है. ऑब्वियसली वो भी एक मॉर्निंग और एक इवनिंग के लिए रहेगा. वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून. ओके. तो एक मॉर्निंग के लिए और एक आफ्टरनून के लिए. ओके ठीक है. उसके बाद में रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स. ही ऑलवेज वांट्स द सेम फूड. तो रमेश क्या बोलता है कि ये जो मिस्टर नाथ है वो है ना, पर्टिकुलर नहीं है. कि हम लोग होते हैं ना, आज मुझे पनीर बटर मसाला ही चाहिए, आज मुझे चिकन ही चाहिए, ऐसे करके आप लोग घर पे बोलते होगे ना अपने मम्मा पापा को कि आज ये बनाओ वो बनाओ. तो वैसे है ना, ही वॉज नॉट पर्टिकुलर. वॉट?
नॉट पर्टिकुलर अबाउट हिज फूड। ये किसकी बात की जा रही है? ये मिस्टर नाथ की ही बात की जा रही है कि ही वॉज नॉट पर्टिकुलर अबाउट हिज फूड। रोज सेम फूड ही खाते थे, सेम फूड ही खाते थे। ओके, नॉट पर्टिकुलर, रोज सेम फूड। 2 points about his food, you remember. What was his same food? सेम फूड तो क्या क्या खाते थे? दो चपाती खाते थे, और क्या खाते थे? सम दाल, थोड़ा सा दाल खाते थे, और एक सब्जी चाहिए। ओके, दाल। ओके, थोड़ी सी दाल, जैसे हम लोग खाते हैं रोटी सब्जी दाल, ऐसे वो लोग ऐसे रोज वो ही खाता था। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स विल। खाता तो सेम ही है, वो वैरायटी नहीं मांगता है, मगर टिप्स है ना बहुत ही अच्छा पे। टिप्स माने क्या? जब हम होटल जाते हैं तो लास्ट में बिल के साथ हम लोग पैसा एक्स्ट्रा रखते हैं ना वेटर के लिए, तो वैसे है ना, मुझे टिप्स बहुत बढ़िया देता है करके रमेश ने ये सारी चीजें किसने बताई? रमेश ने निषद को बताई मिस्टर नाथ के बारे में। और अभी कौन बता रहा है? निषद बैठ के रामाया को ये सब बता रहा है कि ये सारी चीजें जो है मैंने खबर ली है इस रमेश से मिस्टर नाथ के बारे में करके। ये सारी चीज किसको बता रहा है? अभी हमारी माया को बता रहा है। इज इट क्लियर? स्टोरी इज क्लियर, राइट? शैल आई गो टू द नेक्स्ट? राइट। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। और रमेश ने और भी कोई चीज बताई। तो बेटा हम यहाँ पर वापस ये निषद के बारे में ही लिखेंगे, बोर्ड में यहाँ पे जगह है। तो ये जो रमेश है ना, मुझे और भी कुछ बताया, बहुत ही विचित्र चीज बताया है। स्ट्रेंज, एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज बताई। क्या है वो स्ट्रेंज चीज माया? सेवन एडेड माने, और उसके साथ ये भी उसने बताया। क्या ऐड किया? ऑलमोस्ट एवरी संडे, की हर संडे को ही कैरीज लंच, ही कैरीज टू लंच। अभी लंच के लिए एक यहाँ पर हमने बराबर पढ़ा क्या कि मॉर्निंग और इवनिंग दे रहा है लंच? लेट्स रीड मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग। हाँ, मील्स मॉर्निंग और इवनिंग ही लिखा है, और टी ही आफ्टरनून लिखा है, नो प्रॉब्लम। मगर यहाँ पे क्या बता रहा है कि संडे के दिन में क्या होता है? वेयर डिड वी लीव? यस, संडे के दिन में ही कैरीज टू लंच। संडे के दिन में टू लंच कैरी करता है, लंच। उसके बाद में वो क्या है? टू मिस्टर रामनाथ रूम एंड द सेम मैन, क्योंकि उधर और एक मैन, सेम मैन माने हर रोज, हर संडे को वो एक सेम आदमी आता है वहां पर विथ हिम ईच टाइम। हर हर टाइम में, हर संडे को एक आदमी आता है, तो इसीलिए संडे के दिन से दो लंच उसको कैरी करता है। ओके, ही टॉल। और ये आदमी जो, ये सेम मैन जो आदमी है, वो कैसा दिखता है? टॉल है, बहुत गोरा है, फेयर है, और मोटा भी है, स्टाउट। एंड वेयर स्पेक्स, और चश्मा पहनता है, स्पेक्टेकल्स। ओके बेटा, तो ही वेयर स्पेक्टेकल्स। Is it clear? So how he is describing all this, Ramesh has told to Nishad, now Nishad is telling to Maya. Is it clear? So he's saying one strange thing is there, that on Sunday, every Sunday, that Ramesh takes two lunch boxes, and that is one for another man who visits Mr. Nath. That man, how does he look like? How they are describing? Describing words are nothing but adjective. Adjective क्या होता है? एक noun को describe करता है। ओके बेटा, विशेषण जो हम बोलते हैं। अभी हमको ये मैन के बारे में विशेषताएं बताई जा रही है, जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो आदमी हाइट में कैसा दिखता है, टॉल है, देखने में रंग कैसा है, कलर को डिस्क्राइब किया है, फेयर है, और बदन को कैसा है, मोटा है या पतला है, स्टाउट है। तो ये क्या है? ये नात का ऑपोजिट है। नात बहुत स्किनी है, और ये जो है आदमी, उसका नाम नहीं बताया, बहुत ही स्टाउट है। एंड ही वेयर स्पेक्टिकल्स। Is it clear till now? Shall I go to the next? If you want to note down the points, please note down. I am going to the next. Okay, let me go to the next. Then what happens? And what is Maya telling for it? Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath, who hardly speaks. तो ये जो visitor हैं, वो क्या करते हैं? He talks a lot. Talks a lot. अनलाइक नाथ माने यहाँ पर क्या है? अनलाइक नाथ माने नाथ का कंपैरिजन कर रहे हैं। अनलाइक नाथ माने नाथ जो है, इससे क्या पता चल रहा है कि वो कम बात करता है। हार्डली स्पीक्स,
अनलाइक नाथ, और नाथ क्या, हार्डली स्पीक्स, हार्डली स्पीक्स. All right. So we come to know about Nath also and about the other character also, whose name we are not sure about. They are not telling about the other man's name. All right. So yes, let's go to the next. Well done, निश्चय. तो माया उसके लिए क्या बोल रही है? Well done. बहुत बढ़िया कि तूने इतना बड़ा ये सब जानकारी लेके आए हो. जैसे आप देखते हो ना सीआईडी में सब, सीरियल में सब में कोई तो असिस्टेंट रहेगा अपना मेन डिटेक्टिव का, और वो उस खबर लेके आया तो बहुत खुश हो गई अपनी माया. वेल डन करके बता रही है. यहाँ पर लिखेंगे ताकि हमको और जगह मिले लिखने के लिए. वेल डन करके हमारी माया बताया. ऑल राइट. उसके बाद में आई टोल्ड हिम, नाउ दैट वी हैव मेड प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज, वी विल हैव to sort out all the facts like expert detectives so that we can track the crew. तो क्या बोल रहे कि अभी हमने प्रोग्रेस की है यानी उन्नति की है, तो अभी हम लोग को बाकी डिटेक्टिव जैसे हम लोग को क्या करना है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव जैसे. कैसे डिटेक्टिव, यहाँ पे टाइटल का नाम आ रहा है देखिए. हमको एक्सपर्ट डिटेक्टिव जैसे हमको क्या करना है, हमको इसको ट्रैप करना है, यानी इस क्रू को, इस क्रू यानी कि इस भागे हुए कैदी को या भागे हुए जो मुजरिम को हमको ट्रैप करना है. क्रू को क्या करना है, हमको ट्रैप करना है करके हमारी माया जो है बहुत खुश हो रही है. हाउ डू यू गो ऑन माया. ऐसे पूछे, कैसे माया, कैसे तू कैसे ऐसे ऐसे बोल पाती है, कैसे करके हमारा निषेध बोल रहा है. हाउ डू यू गो ऑन माया, कि कुछ भी, कुछ भी बोलती जाती है तुम करके ऐसा. यू हाउ यू डू गो ऑन, ऐसे करके पूछ माया से. सेवन साइड, साइड माने ऐसा. हाउ डू यू गो ऑन, हाउ ऐसे साइड, हाउ पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक. तुम कैसे इमेजिन, कैसे तुम इमेजिन करती हो कि वो एक क्रूक है, कैसे करके सवाल करता है. ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो जो है देखने में इतना ऑर्डिनरी दिखता है, बहुत ही साधारण मनुष्य जैसा दिखता है, और तुम कैसे उसको क्रूक बता रही है. क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी. तो यहाँ पर अपनी माया क्या बता रही है, क्रिमिनल्स कैन लुक ऑर्डिनरी, राइट. क्रिमिनल्स कैन लुक ऑर्डिनरी. उसके बाद में क्या बता रहे हैं, स्मार्टी, ऐसे करके स्मार्टी करके किसको, निषेध को बुला रहे हैं. वो लाइन वापस पढ़ रही है देखिए. क्रिमिनल्स कैन लुक ऑर्डिनरी, क्वाइट ऑर्डिनरी, स्मार्टी. आई रिटॉर्टेड माने मैंने वापस उसको, वापस जल्दी से ऐसा जवाब देना को आई रिटॉर्टेड. उसके बाद में, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे. तो उसने बोला कि न्यूज़पेपर में तूने देखा क्या कल, क्या न्यूज़पेपर में क्या देखा कल, पिक्चर ऑफ एन हैदराबादी, एक पिक्चर देखा क्या, एक हैदराबादी आदमी का, हैदराबादी आदमी का पिक्चर देखा क्या तूने, जिसने घर में हाउस ब्रेकर, क्या मतलब है यहाँ पे, हाउस ब्रेकर मीन्स चोर जो घर के अंदर घुस गया, उसको उसने उसकी तस्वीर देखी क्या. ओ ही लुक लाइक एनी अदर मैन ऑन द स्ट्रीट. तो ये जो हाउस ब्रेकर जो है वो एक एनी अदर मैन, एनी अदर मैन यानी कि कोई साधारण आदमी जैसे ही दिखा, मगर वो चोर निकला ना. तो ऐसे करके उसको बता रही है. ओके. सो मैंने बाकी बोर्ड क्यों नहीं रब कर रही हूँ, अगर आपको छूट गया है तो वो आप लिख सकते हो. ऑल राइट. सो ही सेइंग दैट ही लुक्स लाइक एनी अदर हाउस, एनी अदर मैन करके बता रही है. उसके बाद में क्या हुआ, यस्टरडे निषद लुक डाउटफुली. तो निषद उस पे ऊपर कि बहुत डाउटफुली देखने लगा उसको, कि ये क्या तुम बोल रही हो करके. ये तो इसका माया का डायलॉग है ना, तो यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा, सो आई कैन रब ओवर देयर. ओके. ये तो हमारा निषेध और माया का कॉन्वर्सेशन है. ओके. हैदराबादी
All right. Yes, let me go to the next now. Where did we leave? Okay. So the monsoon broke the next day. Dark clouds, accompanied by the blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder, burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. तो यहाँ पे क्या है, मानसून हो रहा था। मानसून यानी कि क्या, बारिश का मौसम था, इतना तेजी स्ट्रॉम के साथ आ रहा था बारिश। तो क्या हुआ उसके वजह से ही हम देखने वाले हैं। schools was to have reopened after the summer holidays। तो समर हॉलीडेज के बाद स्कूल खुलने वाला था, मगर क्या हुआ, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday। तो वो दिन, अगले दिन जो है स्कूल खुलने वाले थे, मगर फ्लड्स के वजह से, क्या है ये जनरली बता रहा है, कोई नहीं यहाँ पे बात कर रहा है, दिस नॉट अ कॉन्वर्सेशन, फ्लड्स के वजह से स्कूल जो है हॉलीडे मिल गई। तो अभी क्या करने वाली है हमारी माया, क्योंकि अभी हॉलीडे पे है, क्या करने वाली है। क्यों अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, क्या मतलब क्या है बेटा, कि अचानक हॉलीडे मिल रहा है। बहुत खुशी मिलती है ना बच्चों आप लोग को, जब ये अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिल जाती है ना। आपको मालूम है क्या, टीचर्स भी खुश होते हैं। हम अचानक कुछ होके क्लास आज हॉलीडे बोलते हैं, हम भी कभी कभी खुश होते हैं। ओके, सो यस, सो अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिल जाती है उस बच्चों को। तो फिर क्यों, क्योंकि फ्लड्स के वजह से, राइट। सो लेट्स मूव। I thought I would spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me। तो I thought, यहाँ पे I कौन है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि यहाँ पे जो माया है वो ही नरेटर है इस स्टोरी का। तो I thought यानी कि, यहाँ पर I thought यानी कि कौन है, ये माया का डायलॉग है कि मैंने सोचा। ये थिंक का पास्ट टेंस थॉट होता है बेटा, ये थिंक का पास्ट टेंस है। टीच का पास्ट टेंस आपको थॉट होता है, अलग अलग होता है। ये भी थॉट करके बहुत लोग प्रोनाउंस करते हैं, इसको थॉट बोलने का, इसको थॉट बोलने का। ओके बेटा, तो डोंट गेट कंफ्यूज, राइट। सो यहाँ पर उसने सोचा, मैंने सोचा कि मैं मेरा टाइम जो है बहुत यूजफुल स्पेंड करूंगी। तो मैंने क्या किया, एक शीट ऑफ पेपर मेरे सामने रख दिया, क्योंकि उसको क्या है, अभी ये केस सॉल्व करना है। तो वो क्या करने वाली है अभी देखेंगे हम। उससे पहले वहां पे क्वेश्चन आंसर्स कुछ दिए हुए हैं, वो करके फिर आगे बढ़े हम स्टोरी पर। यस, वी हैव मोर 6 minutes, कैन वी डू द क्वेश्चन आंसर्स। राइट, पार्ट 2 पे जा रहे हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1, सो वेयर देयर इज सम क्वेश्चन आंसर्स, सो वी शुड डू दैट। ओके, सो लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट वन, व्हाट did. Shall I rub the board? Can I rub the board and write the entire thing? Right. So abhi part 1 complete comprehension questions which has been asked. What did Nishad, okay? What did Nishad, right. 1 minute, I'll just copy that. What did Nishad give Nath, Mr. Nath, Mr. Nath, and why? तो ना मिस्टर नाथ को क्या दिया था, उसने चॉकलेट दिया था ना। तो वही हम आंसर पे लिखने वाले हैं कि निषेध gave a bar of chocolate to Mr. Nath। वाई क्यों, क्योंकि उसको उसका अपीयरेंस, ही डिड सो बिकॉज ऑफ द गॉन्ट अपीयरेंस या लीन अपीयरेंस। टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो भी लिख सकते हो, यहाँ तो लीन अपीयरेंस भी लिख सकते हो, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो लीन अपीयरेंस ऑफ मिस्टर नाथ, क्योंकि उसको मुलाकात इतने पतले लगे और उसको लगा कि वो स्टार्विंग है। विच सजेस्टेड, विच सजेस्टेड, विच सजेस्टेड के मतलब क्या है, उसको उससे लगा, उसके अपीयरेंस की वजह से उसे लगा दैट ही वॉज स्टार्विंग।
उसके अपीयरेंस से उसको लगा कि वो स्टार्व कर रहा है, यानी कि भूखे मर रहा है, इसीलिए मिस्टर नाथ को उसने चॉकलेट दिया करके बता रहे हैं। Shall I go to the next? Yes. What is strange about Mr. नाथ संडे? तो मिस्टर नाथ संडे, संडे का क्या, रमेश ने बताया था ना, संडे का क्या हो रहा होता था क्या, कुछ विचित्र चीज होती थी। तो कौन आता था विजिटर, अभी हमने पढ़ा था ना वो विजिटर कैसे दिखता है, कौन आता था, उसके बारे में अभी हमको बात करना है। सो लेट्स राइट इट इन द आंसर। द स्ट्रेंज थिंग अबाउट मिस्टर नाथ, नाथ अपोस्ट्रोफी एच, क्यों नाथ का संडे था ना, हमारा संडे नहीं था। संडेज is that there was a particular, एक पर्टिकुलर आदमी वहां आता था, पर्टिकुलर विजिटर who used who used to visit every Sunday, and both of them used, क्या करते थे साथ में, used to have lunch together। तो ये इन्फॉर्मेशन किसको, किसने किससे बताई थी, रमेश ने निषद को बताई थी, और निषद ने क्या किया, माया को बताया। करेक्ट? सो इज इट क्लियर? सो व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे, मिस्टर नाथ के संडे के बारे में आपको क्या स्ट्रेंज लगता है? वन मोर क्वेश्चन आंसर वी विल डू, and then we will go to the part 2 in the next class. Right? So I will rub the first question answer because I guess you would have written it. So it's nothing but you just have to tell the main key part is the chocolate, bar of chocolate underline करना। देन क्यों दिया, क्योंकि उसके लीन अपीयरेंस के वजह से, और क्यों उससे लीन अपीयरेंस से उसको क्या लगता था कि माथ नाथ जो है वो खा भूखे मर रहा था, स्टार्विंग माने भूखे मर रहा था। तो की वर्ड ये याद रख लीजिए, बार ऑफ चॉकलेट, लीन अपीयरेंस एंड स्टार्विंग। फर्स्ट आंसर में वही आपको याद रखना है। Let's go to the second one. I mean, third one. What is the third one? Third one we will do. Why did Nishad and Maya get a holiday? क्यों हॉलीडे मिला था बेटा? क्योंकि क्या हो रहा था, बारिश की वजह से फ्लड हो गया था ना। Why did Nishad and Maya get a holiday? तो क्या लिखना है हमको क्या लिखना है? निषद and Maya. So whenever you get names in between also, it's a proper noun. You will write it in capital. यहाँ पर भी संडे एस कैपिटल में लिखोगे, कभी भी कोई नाम आया सब आया तो कैपिटल में लिखोगे। So Miss Nishad and Maya got a holiday from the question. यहाँ पे get आया क्वेश्चन में, आपको आंसर में गॉट पास्ट टेंस करना है, गेट गॉट। ओके, तो यहां से शुरू करोगे आप, निषेध एंड माया, गेट के बदले गॉट लिखोगे, गॉट अ हॉलीडे। और यहाँ पे बिकॉज यूज करोगे, क्योंकि हमको क्या, बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है, क्यों हम ऐड कर रहे हैं कि हम रीजनिंग दे रहे हैं क्यों हॉलीडे मिला, इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, क्योंकि एक खराब मौसम बहुत खराब था। ये वेदर माने मौसम होता है, ये वेदर माने आपको, यू वांट वेदर, यू वांट इडली और डोसा, तुमको ये चाहिए कि वो चाहिए, ऐसा पूछने के टाइम में वो वेदर होता है। ओके, देन फुल स्टॉप। पहले बता दो कि बैड खराब मौसम था, वो फर्स्ट पॉइंट है। मौसम खराब था तो क्या हुआ था? इट वॉज रेनिंग हेविली, रेनिंग heavily, and the streets कैसे थे? बारिश होने से क्या हो जाता है, पूरा स्ट्रीट गलियां सब क्या हो जाता है,
streets of the city were flooded. Correct? Were flooded with the downpour. बैड वेदर के बदले उसके बाद में इट वॉज रेनिंग, क्या बोलोगे? रेनिंग है। ओके, इट वॉज रेनिंग हेवीली, और रेन के वजह से क्या हुआ था? फ्लड हो गया था। वो बताना है हमको। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट्स क्लियर। वील मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास विद द पार्ट 2। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।